बेईमानी का धन खाने वाले को क्या दंड मिलता है। प्रिय साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारी इस कहानी में। इस कहानी में हम जानेंगे कि वे व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति का धन खा जाते हैं, जो उधार लेकर गटक जाते हैं, जिनके पास पैसा होते हुए भी वो अपनी उधारी वापस नहीं चुकाते हैं। किसी भले मानुष के द्वारा उनकी सहायता तो कर दी जाती है, लेकिन वो लोग एहसान फरामोश होके उनका धन खा जाते हैं। इस कहानी में मैं बताऊंगा कि ऐसे लोगों के साथ क्या होता है। साथियों, इस कहानी की शुरुआत करते हैं। किसी नगर में एक अंधी बुढ़िया रहती थी। वह बुढ़िया भीख मांगकर अपना गुजारा चलाती थी। ना तो उस बुढ़िया के आगे कोई उसके परिवार का व्यक्ति था, ना ही कोई उसका सगा संबंधी था। वह बुढ़िया रोज मंदिर में जाती, मंदिर के बाहर भिक्षा मांगती, जो कुछ भी मिलता उसे घर लाकर खा लेती। बंद वो समय बीतता गया। एक दिन सुबह सुबह बुढ़िया मंदिर के लिए निकल रही थी, तभी एक 8 साल का बच्चा दौड़े दौड़े उस बुढ़िया की झोपड़ी के पास आया और उसने बुढ़िया का हाथ पकड़ लिया। बुढ़िया ने जैसे ही देखा, उसे लगा पता नहीं कौन बच्चा है, लेकिन रोता हुआ बच्चा बुढ़िया के पास आकर चुप हो गया। जैसे ही बुढ़िया ने उसको गले लगाया तो उस बच्चे ने बुढ़िया का माथा चूम लिया। बुढ़िया अंधी थी, उसे कुछ सूझ समझ नहीं पड़ती थी, उसे कुछ दिखता नहीं था। उसने सोचा पता नहीं किसका बच्चा है, कहाँ से आ गया है। बुढ़िया उसे दिन प्रतिदिन अपने बच्चे की तरह पालने लगी। दिन भर वह भिक्षा मांगती और शाम को आकर जो भी मिलता उस बच्चे को खिलाती और बड़े लाड़ प्यार से रखती। कभी बालों को सहलाती तो कभी चेहरे को चूमती। आसपास के पड़ोसी भी सोच रहे थे कि पता नहीं किसका बच्चा है, पर पड़ोसियों को उससे क्या लेना, क्योंकि बुढ़िया गरीब थी और बुढ़िया के आगे पीछे कोई नहीं था। समय बीतता गया। बुढ़िया ने उस बच्चे के लालन पालन के लिए कुछ धन एक हांडी में इकट्ठा कर कर रखा हुआ था। उसी नगर में थोड़ी दूर पर एक सेठ रहता था। सेठ बड़ा ही आसपास के क्षेत्र में प्रसिद्ध था। बुढ़िया ने सुन रखा था कि यह सेठ सबकी सहायता करता है और साथ ही साथ सबकी धरोहर भी रखता है। साथियों, हमारे यहाँ भी मालवांचल क्षेत्र में ऐसा ही होता है। पहले के ज़माने में जब किसान फसल वगैरह बेच कर जाता था तो वो पैसे चोरी ना हो जाए इस डर से किसी सेठ बनिए के पास पटक कर चले जाता था। ऐसे ही यह बुढ़िया उस सेठ के पास अपनी हांडी रख आती है। समय बीतता गया है और एक दिन इस बच्चे की तबीयत खराब हो गई। बुढ़िया उसे पास के वैद्य के पास ले गई, लेकिन उसे कोई आराम नहीं मिला। बुढ़िया को इसके इलाज के लिए पैसों की जरूरत पड़ी तो बुढ़िया अपनी हांडी वापस लेने सेठ के पास गई। जैसे ही सेठ के पास गई, सेठ ने अपने आदमी से कहा कि जाओ, वो पागल औरत है, उसे गेट के पास से ही भगा दो। बुढ़िया रोती बिलखती रही। बुढ़िया वहाँ से नहीं हटी। फिर सेठ गुस्से में बाहर आया और जैसे ही सेठ ने देखा कि ये जो बच्चा है, सेठ के पांव तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि वह बच्चा सेठ का ही था। यह बच्चा आज से कुछ साल पहले किसी मेले से गुम हो गया था। सेठ ने इस बच्चे को बहुत ढूंढने की कोशिश की, चारों तरफ, चारों दिशाओं में, लेकिन ये बच्चा नहीं मिला था। सेठ घबरा गया। सेठ ने बड़े ही दुख के साथ कहा कि अब जो कुछ हो जाए बुढ़िया, इस बच्चे को मैं बचा कर रहूँगा। बुढ़िया से बच्चा छीनता हुआ सेठ अंदर ले गया। बड़े बड़े डॉक्टर बुलाए गए। बच्चे की बुखार उतर गई। आसपास लोग उसे घेर कर बैठे हुए थे। बुढ़िया रोती हुई अपनी झोपड़ी में चली गई। जैसे ही बच्चे ने आंख खोली, बच्चा माँ
माँ करके रोने लगा और चुप नहीं हो रहा था। फिर सेठ ने जैसे तैसे बुढ़िया के घर का पता खोजा और झोपड़ी में जा पहुंचा और झोपड़ी में कहा कि बुढ़िया, तेरा बेटा तुझे बुला रहा है। उसकी बुखार तो उतर गई लेकिन वो तुझे बार बार याद कर रहा है। बुढ़िया सेठ के यहाँ गई और जैसे ही बच्चे ने इस बुढ़िया को देखा, बच्चा खुश हो गया, इसे गले लगा लिया। सेठ ने बुढ़िया से माफ़ी मांगते हुए कहा कि तुम्हारा धन वापस लेकर चली जाओ, तुमने मेरे ऊपर उपकार किया है। बुढ़िया ने कहा कि अरे सेठ, तू कितना बड़ा पापी है। तुझे पता चला कि ये तेरा बच्चा है तो तू मुझे मेरा धन देना वापस चाहता है। उसके पहले क्या, मुझे धन नहीं चाहिए सेठ, क्योंकि मैंने ये धन भी मेरे इस बेटे के लिए ही इकट्ठा कर रखा था। तू रख ले, ये धन भी रख ले और इस बच्चे को अच्छे से रखना। पर एक बात याद रखना सेठ, जो व्यक्ति दूसरे का धन खाता है ना, उसको एक दिन उसके कर्मों की सजा भुगतनी पड़ती है, उसको उसके कर्म का फल भुगतना पड़ता है। सेठ, मैंने तो विश्वास रखकर तेरे ऊपर तुझे अपना धन तेरे पास सौंपा था और तू बेईमान निकला सेठ। याद रखना, ये जो 4 लोग जिसके भी साथ रहते हैं उसे बर्बाद कर देते हैं। पहला, दूसरों का धन खाने वाला। दूसरा, दूसरों के घर में फूट डालने वाला। तीसरा, पापियों को भोजन करवाने वाला। चौथा, पापियों के साथ मिलकर कर्म करने वाला। ये 4 लोग जिनके भी साथ रहते हैं उनका भी बेड़ा गर्त में डाल देते हैं। ऐसे लोगों से बचकर रहिए। साथियों, जीवन में यदि आपको किसी का साथ चाहिए तो आप श्री हनुमान प्रभु का अपना गुरु मान लीजिए। आप खुद को मान लीजिए कि आप उनके ही बच्चे हैं। यकीन मानिए, आपका जीवन सफल होता चला जाएगा। आशा करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई कहानी में। जब तक के लिए राधे राधे। जय श्री महाकाल।